अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असली में हूँ। नाजरीन इकराम, साइफ़र केस में जो इमरान खां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खां, वो वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने 164 का बयान दिया है मजिस्ट्रेट के रूबरू, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इसी तरह का बयान जो इसहाक डार साहब हैं, जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना हैं और नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, उन्होंने मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी दिया था। वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी वादा माफ़ गवाह बने थे। तब उन्होंने एतराफ़ किया था कि हाँ, मैंने जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके कहने पर मनी लॉन्ड्रिंग की, और बाद में वो इस बयान से मुकर गए थे। तो इसी तरह का बयान आज़म खां ने भी दिया है मजिस्ट्रेट्स के सामने। तो अगर आज़म खां बाद में इस बयान से मुकर जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे दबाव डालकर ये बयान लिया गया, तो इस बयान की कोई अहमियत नहीं रहेगी। सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर ये है, अगर आपको नहीं पता, आप किसी भी वकील से पूछ लें कि 164 के बयान की क्या अहमियत है, और अगर जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है उससे जो मुलजिम है वो मुकर जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। सबसे पहले तो ये बात होगी। अब जो आज़म खां ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि 8 मार्च सन 2022 को साइफ़र जो सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने मुझे साइफ़र के बारे में बताया, और इमरान खान ने वो साइफ़र अपने पास रख लिया और कहा कि साइफ़र गुम हो गया है, और ये इनका साइफ़र अपने पास रखना भी कानूनी जुर्म था। और इमरान खान ने कहा है कि हम इस साइफ़र को अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने में इस्तेमाल करेंगे। ये तो बयान था आज़म खां का, जो 1.5 सफ़े का बयान है, उसमें जो मुख्तसर ख़ुलासा उस बयान का ये है। अब ये बंदा 1.5 माह से गायब था, इसे अगवा किया गया, इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं डाली गई, किसी केस की वजह से इसे पकड़ा नहीं था गया। 1.5 माह से एक बंदा अगवा है। उस पर जो वज़ीर दाखिला साहब है, वो उन्होंने भी बयान दिया कि वो एक महफूज मकाम पर मौजूद हैं। तो इन्हें तैयार किया जा रहा था 1.5 माह से इमरान खां के ख़िलाफ़ कि वो वादा माफ़ गवाह बने। आखिरकार वो टूट गए और उन्होंने 1.5 माह बाद वादा माफ़ गवाह बनने के लिए हामी भर ली, और आज उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि साइफ़र का मामला जो इमरान खान ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया, और जो उन्होंने साइफ़र छुपाया भी, जो कि कानूनी जुर्म है। आज इमरान खां से जब इनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज़म खां साहब एक ईमानदार आदमी हैं, जब तक मैं अपने कानों से सुन नहीं लेता, जब वो ख़ुद नहीं बयान करते, मैं इस पर यकीन नहीं करूँगा। तो नाज़रीन इकराम, अभी जो कुछ सहाफ़ी हैं वो पिछले दिनों से, अगर यही जो सहाफ़ी जो नाम नहाद सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं, एक बंदा 1.5 माह से गिरफ़्तार है, अगर यही इनकी जो पसंदीदा हुकूमत ना होती, किसी और की हुकूमत में ये मामला होता, तो रोज़ शोर डाला जाना था मीडिया पर कि 1.5 माह से एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर सीट की राह पर बंदा, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सीट पर रहा बंदा, जो एक बड़ी सीट थी, वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म के साथ वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, एक बंदा 1.5 माह से अगवा है, किसी ने उस पर यह बात नहीं की। पर अब वो कहा जा रहा है कि कितने साफ़ी, सबको पता था, वो भी ये कहते थे कि वो एक महफूज मकाम पर मौजूद है। जो उठा कर ले के गए हैं उसके बारे में भी आपको सबको पता है कि वीगो वालों पर ये डाला जा रहा है कि वो उठा कर ले गए थे इन्हें। अब 1.5 माह बाद उन्होंने बयान जारी किया है। अब जो इस पर गरीदा फ़रूकी की आज अगर ट्वीट देखें तो वो कह रही थी कि ये आज़म खां साहब अपनी जो मर्ज़ी से रूपोश थे। इससे पहले वो अभी वो पेशावर में थे रूपोश, और इससे पहले वो कुछ अर्सा लाहौर में भी रहे। तो ये आप चेक करें कि अब जो वज़ीर दाखिला हैं हमारे, वो भी ये कह रहे थे कि आज़म खां एक महफूज मकाम पर मौजूद है। आज उनका बयान है कि आज़म खां अपने एक दोस्त के पास मौजूद थे, तो उन्होंने वहाँ पे अपने दोस्तों से मशवरा करने के बाद अब 1.5 माह बाद खुद ही वो क्या नाम है बनने का, वादा माफ़ गवाह बनने का उन्होंने इरादा किया है। तो आज उन्होंने वादा माफ़ गवाह बन के इमरान खां के जो साइफ़र में जो उन्होंने खेल खेलने की कोशिश की, उसको बेनकाब कर दिया है। अब ये टीवी पर बयानिया बनेगा कि इमरान खां का जो बयानिया था साइफ़र पर कि खेला जाए, वो बेनकाब हो चुका है, मज़ीद बेनकाब हो चुका है। तो नाज़रीन क्या, अगर साइफ़र की बात करें तो सबसे पहले जब साइफ़र आया, इमरान खान ने उसे जलसे में लहराया, तो तब भी बहुत से लोगों ने कहा था कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली कागज़ है। पहले इसे कहा गया कि साइफ़र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई ख़त वगैरह आया ही नहीं है, ना पाकिस्तान के किसी सफ़ीर ने भेजा है, इस तरह का कुछ नहीं है। फिर उसको मफरूज़ा कहा गया कि एक मफरूज़े की बुनियाद पर यह मन गढ़ंत कहानी गढ़ी जा रही है।
फिर ये कहा गया कि एक हुदी लेटर जो शाह महमूद कुरैशी है उन्होंने ही बना लिया है और उस पर बयानिया बनाया जा रहा है। अब उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट के ये आखिरी दिन हैं, उसमें इमरान खान कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब करते हैं जिसमें कैबिनेट के लोग शामिल हैं और जो पाक फ़ौज के बड़े अहदों पर लोग थे, DGISI, पाक फ़ज़ाइया के सरबरा, नेवल चीफ़, आर्मी चीफ़, वो भी इस मीटिंग में आते हैं और उस पर कहा जाता है कि जो साइफ़र आया है इस पर जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो धमकी अमेज़ है और उस पर फिर ये मुतफ़िका फ़ैसला हुआ कि डीमार्च किया जाए, जो अमरीकी सफ़ीर हैं उन्हें बुलाकर तलब किया जाए और उनसे इस बारे में एहतजाज किया जाए कि आप हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें मुदाखलत कर रहे हैं। अब ये हुआ भी, डीमार्च भी किया गया और उन्हें ये कहा, बुलाकर उन्हें ये मजम्मत भी की गई कि आपने की जानिब से, जो सफ़ीर की जानिब से, डोनाल्ड लू की जानिब से जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो हमारे जो कौमी मफादात हैं उनके अंदर मुदाखलत है। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत चली जाती है, फिर DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इस तरह का तो कुछ भी नहीं था, मुदाखलत की कोई साजिश की वाला कोई बयानिया नहीं था, ना ही अमेरिका ने साजिश की, मुदाखलत हुई थी, मतलब मुदाखलत, वो साजिश को मुदाखलत में बदल दिया गया। और इसके बाद नाजरीन जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है तो उन्होंने भी साइफ़र पर एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, उसमें भी ये नहीं कहा गया कि साइफ़र था ही नहीं, पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि साइफ़र नाम की भी कोई चीज़ है। हाँ, उसमें कहा गया कि हाँ जो सफ़ीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में उन्हें भी उस कमेटी में बुलाया गया था, उन्होंने भी वहाँ पे तस्लीम किया कि जो उनके साथ बातें हुई थी वो धमकी अमेज़ थी। इसी तरह था कि आप फ़लाने बंदे को आगे पीछे करें, अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर चाहता है तो उन्होंने भी तस्दीक की कि इस बात की कि अमेरिका की जानिब से प्रेशर आया था और जो उसमें अल्फाज यूज़ किए गए थे वो धमकी अमेज़ थे। तो नाजरीन साइफ़र तो था, वो एक हकीकत थी। अब जो लोग पहले भी नहीं थे मान रहे, वो उन्हें तब भी साजिश कह रहे थे, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी मानने के साइफ़र आया और ये कौमी असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ साहब ने भी इस बात को तस्लीम किया कि जो हमारे सफ़ीर हैं उनका कहना है कि जो ख़त आया है उसमें धमकी अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो नाजरीन साइफ़र एक हकीकत था, एक हकीकत है। और ये जब कासिम सूरी साहब थे कौमी असम्बली में जब इजलास हुआ और असद कैसर साहब, इन्होंने भी चीफ़ जस्टिस को भेजने की सिफारिश की, बल्कि भेजा भी, उस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई, उस पर कोई बयान नहीं जारी किया गया, उस पर कोई केस नहीं चला। और ये पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के इदारे हैं उन्हें वहाँ पे इस चीज़ को टैकल करना चाहिए था, बल्कि इसको दबा दिया गया। और अब 1.5 माह बाद एक बंदे को आपने अगवा किया, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं डाली, तो उसके बाद आप 1.5 माह बाद एक बंदा आ जाता है 164 के बयान के साथ कि वो वादा माफ गवाह बन रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। तो नाजरीन एक चीज़ तो है कि इमरान खान ने जिन लोगों को भी बड़े बड़े ओहदे दिए वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगर हम नून लीग का देखें, नून लीग के दौर में जो उन पर केसेस बने तो उस वक़्त जो फवाद हसन फवाद थे और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के, उन्हें भी पकड़ा गया, उन पर भी नैब के केस डाले गए, आशियाना के केस में उन्हें पकड़ा गया था। और दूसरी जानब पंजाब में जो अहद चीमा साहब थे वो शहबाज शरीफ के साथ थे, इन्हें भी पकड़कर जेल में डाला गया। अब इन दोनों को भी वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई थी, जो जैसे कि फवाद हसन फवाद साहब हैं वो 38 माह तक तकरीबन कैद रहे और उसमें उस कैद के दौरान उन पर भी प्रेशर डाला गया, उनकी बहन की जानिब से उन्हें यूज़ किया गया कि अपने भाई को समझाएं कि आप वादा माफ गवाह बन जाएं। और उनका कहना है कि उस वक़्त के जो चेयरमैन नैब है उन्होंने भी मुझे मुलाकात में ये कहा कि आप का बड़ा फ़ायदा है, आप अगर वादा माफ गवाह बन जाते हैं आपकी जान भी छूट जाएगी और आपको प्रमोशन भी मिल जाएगी। और ये फवाद हसन फवाद का कहना, अहद चीमा साहब का कहना है। और दूसरी जानब आशियाना हाउसिंग स्कीम में फवाद हसन फवाद को भी जेल में डाला गया था और इन्हें तकरीबन 19 माह तक ये जेल में रहे। अब ये देखें कि ये दोनों शख्सियात भी बड़ी शख्सियात थी, उसके बाद ये छूट गई, पर इन्हें एक लीगल तरीके से पकड़ा गया था, इनका पता था कि कहाँ पर हैं, क्या केस चल रहा है, और पर फिर भी इन्हें दाद देनी चाहिए। ये दोनों बंदे नहीं टूटे, उन्होंने वादा माफ गवाह बनने से इनकार किया।
पर जो इमरान खान की जानब देखें तो इनके साथ जितने भी बड़े बड़े ओहदों पर लोग थे वो रेत की दीवार साबित हुए हैं। जितने बड़े लोग थे वो उतने छोटे, वो जितने बड़े ओहदे इन्हें दिए गए वो उतने छोटे लोग साबित हुए हैं। अभी परवेज़ खटक साहब को देखें कि आपको वज़ीर आला बनाया गया, आपने 5 साल हुकूमत की, उसके बाद उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब रहे, महमूद खां वज़ीर आला के पी रहे। इन दोनों शख्सियात की वजह से इमरान खान को शदीद तनकीद का भी सामना करना पड़ा, अपनी पार्टी के अंदर बाहर, अपने मुखालफिन की जानिब से, मीडिया की जानिब से, पर वो इनका हर प्लेटफार्म पर दिफा करते रहे। पर जब उन पर मुश्किल वक़्त आया तो वो लोग इन्हें छोड़ गए। उस्मान बुज़दार तो अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, जबकि महमूद खां और परवेज़ खटक ने अपनी एक अलग से पार्टी बना ली है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि जो ये दो फवाद हसन फवाद और अहद चीमा साहब पकड़े गए थे, ये एक कानूनी प्रोसेस को फॉलो किया गया था, उनका पता था कि वो कौन सी जेल में है, इन पर कौन सा मुकदमा है। तो इसमें एक बंदे को थोड़ी आस उम्मीद होती है कि वो अपनी कानूनी जंग लड़ के जीत सकता है। दूसरी जानब जो ये आज़म खां के साथ किया गया, इन्हें तो गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया था। ये जो थे वज़ीर दाखिला वो भी मानते थे कि हमें पता है कि इन लोगों के पास है, अभी वो कह रहे हैं कि वो अपने दोस्त के पास हैं। तो फिर भी मैं कहूँगा कि ये जो दो शख्सियात थी नून लीग के साथ जो लोग थे वो मजबूत हमें नज़र आए। अब दूसरे उनके पार्टी के रहनुमा भी देख लें, उन पर भी प्रेशर था। इस तरह का प्रेशर नहीं था कि आपके कारोबार बंद किए जाएं, तोड़ फोड़ की जाए घरों में और इस तरह के गद्दारी के मुकदमात बनाए जाएं। तो नून लीग और पीटीआई के लोगों में कुछ फ़र्क तो वाज़िया है कि वो लोग थोड़े मजबूत असाब के हमें दिखाई दिए, और जो पीटीआई की जानिब इमरान खान ने जितने भी लोग आगे रखे अपनी हुकूमत में, 3.5 साल हुकूमत में, वो उन्हें सबसे पहले छोड़ कर गए। तो नाजरीन अब देखें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हर रोज़ नए से नए मुकदमात बन रहे हैं। आज भी वो उन्होंने जो जस्टिस ज़ेबा थी, मजिस्ट्रेट थी, उनके ख़िलाफ़ जो केस था कि धमकी अमेज़ उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उन पर उन्होंने तो माफ़ी मांग ली है। और भी कुछ मुकदमात पर इमरान खान की अबूरी ज़मानत हो चुकी है। अब ये कहा जा रहा था कि 17 जुलाई के बाद इमरान खान को किसी भी दिन गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो अब ये चीज़ें किस जानिब बढ़ेंगी? क्या इलेक्शन से पहले इमरान खान गिरफ़्तार होकर नाअहल होंगे? क्या अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे या नहीं? क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा जमातें हैं, पीडीएम की जमातें, उन्हें भी इस चीज़ के खदशात लाहक हो चुके हैं कि शायद केयर टेकर सेटअप को लंबा खींचा जाए। तो नाजरीन ये आने वाले दिनों में चीज़ें वाज़िया हो जाएंगी। तो नाजरीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।